प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इससे पहले हमने कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं बात सीधी थी पर। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता में मूल जो बात कवि कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि बात और भाषा इन दोनों में तालमेल होना जरूरी है। अगर बात और भाषा दोनों में तालमेल नहीं है तो फिर व्यक्ति अपनी बात को सही और सटीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता। पूर्व के वीडियो में भी अंत में मैंने इसी संदर्भ में ये बात बताई थी कि कथ्य या बात और भाषा इन दोनों में, यानी कि कथ्य और भाषा, या यूँ कहें बात और भाषा दोनों में ही बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। अगर सही तरीके से ये तालमेल नहीं हुआ तो फिर क्या है कि हमारी जो बात है वो बात प्रस्तुत नहीं हो पाती, हम अपने विचारों से दूसरे को अवगत नहीं करवा पाते। और कवि इसी बात को लेकर के असमंजस की स्थिति में भी आ गया। कई जगह पर उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया लेकिन वो अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। कवि कह रहा है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ टेढ़ी फंसना मुहावरा है जिसका अर्थ है मुश्किल में पड़ना। कि बात सीधे रूप में थी, साधारण थी, परंतु भाषा के फेर में पड़ने के कारण वह मुश्किल में पड़ गई। इसका भावार्थ यहाँ पर यह है कि वह जो बात थी जिसको प्रस्तुत करने का माध्यम भाषा को बनाया, परंतु सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग न होने के कारण वह बात मुश्किल में पड़ गई, अर्थात प्रस्तुत नहीं हो पाई। यहाँ पर जो अपनी कविता है बात सीधी थी पर, इसमें एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है और वो प्रश्न ये बनता है कि कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता में भाषा मुहावरेदार है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न है इसको यूँ भी अगला पूछ सकता है अपने को कि बात सीधी थी पर कविता की भाषा मुहावरेदार है कैसे। तो यहाँ पर जरा टेढ़ी फंस गई का अर्थ है मुश्किल में पड़ना। कहने का तात्पर्य बात सीधी सहज सरल थी परंतु भाषा के फेर में पड़ने के कारण वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई। आगे यहाँ पर कवि जो कह रहा है वो कह रहा है कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। उसे पाने की कोशिश में, अब यहाँ पर जो आया ना शब्द उसे, तो उसे का तात्पर्य है जो बात है उस बात को, या यूँ कहें उस कथ्य को प्राप्त करने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अर्थात भाषा में परिवर्तन कर दिया। और कवि ने भाषा में परिवर्तन इसलिए कर दिया कि बात या तो बने। अब यहाँ पर मुहावरा है कि बात बनना, काम हो जाना, कार्य हो जाना, कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि या तो बात स्पष्ट हो जाए
मूल जो कथ्य है वो स्पष्ट हो जाए, मूल विषय वस्तु है वो स्पष्ट हो जाए, और अगर वो स्पष्ट ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में वो विषय वस्तु या कथ्य उस भाषा में रहे ही नहीं, फिर उसको नए तरीके से करने की आवश्यकता पड़े या नए तरीके से उसे कहा जाए। इसलिए कवि ने भाषा में परिवर्तन कर दिया। आगे कवि कह रहा है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होना, जटिल हो जाना, कि जहाँ पर उन्होंने भाषा को सहज और सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, वहाँ पर भाषा में परिवर्तन के कारण वह बात और ज़्यादा जटिल हो गई, अर्थात वो बात अब और भी अधिक जटिल परिस्थिति में चली गई कि उसको प्रस्तुत नहीं किया गया, या फिर वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, वो मूल कथ्य स्पष्ट नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। यहाँ पर जैसे कि भाषा को उलटा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यहाँ एक सुंदर अनुप्रास की छटा अपने को देखने को मिल रही है। उसी क्रम में आगे यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि यहाँ पर आगे करें कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि ये मुश्किल क्या थी, मुश्किल किसकी थी? तो यानी ये मुश्किल कवि के सामने थी, और मुश्किल क्या थी कि वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। उसको धैर्य से समझना चाहिए था, सहजता से उन्हें समझना चाहिए था कि वो अपनी बात को स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इस बात का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मैं पेंच को खोलने के बजाय, कवि क्या करें कि मैं पेंच को खोलने के बजाय, पेंच खोलने का यहाँ तात्पर्य है बात को समझना, उसको सुलझाना और फिर प्रस्तुत करना। तो पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, अर्थात जहाँ पेंच को खोलने की जरूरत थी उसे वो कसता और बेतरह कसता चला जा रहा था। भावार्थ इसका ये है कि उस बात को, उस मुश्किल को उन्हें समझना चाहिए था, धैर्य से समझना चाहिए था, और वहाँ पर उस भाषा की जटिलता को सुलझाना चाहिए था, बल्कि उन्हें और ज़्यादा जटिलता, उसमें ज़्यादा जटिलता नहीं लेके आनी चाहिए थी। कठिन शब्दों का या क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल उसमें नहीं करना चाहिए था, परंतु कवि वहाँ पर इस तरफ ध्यान ही नहीं देता और वो और ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए चला जाता है। इस बात को यूँ कह दें कि कवि यहाँ पर पांडित्य प्रदर्शन करने में लगा हुआ था। अब ऐसा क्यों कर रहा है? नीचे वाली पंक्ति देखेंगे, क्योंकि इस कर्तव्य पर, क्योंकि इस कार्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा था तमाशबीनों की, तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाह वाह। इसका भावार्थ है कि कवि ने भाषा में परिवर्तन किया, बात स्पष्ट नहीं हो पाई और ज़्यादा जटिल हो गई। मुश्किल को समझा नहीं, उन्हें जहाँ पर पेंच खोलना था अर्थात बात को समझना था और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना था, वहाँ पर उन्होंने क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर दिया। परंतु क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने के पीछे मूल जो कारण था वो ये था कि सामने बैठे जो श्रोता थे, तमाशबीन, तमाशा देखने वाले जो दर्शक थे, वो उनको शाबाशी और वाह 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 कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, वाह वाही कर रहे थे। कवि का जो हौसला है वो हौसला बढ़ा रहे थे। और दरअसल बात तो ये है कि जो तमाशबीन थे उन लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा था कि कवि अपनी क्या बात प्रस्तुत करना चाह रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर
एक तरह से तमाशा देखने के लिए ही बैठे थे और कवि का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी क्रम में आगे फिर कवि कह रहे हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह बेकार में घूमने लगी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब कवि के मन में इस बात का भय समाया हुआ है कि जोर जबरदस्ती से, यानी कि जानबूझकर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने के वजह से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना मुहावरे का अर्थ है प्रभावहीन हो जाना, कि जो बात थी, उनका जो मूल कथ्य था, विषय वस्तु थी, वो प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात वहाँ पर उस भाषा में उनकी विषय वस्तु का कोई औचित्य नहीं रहा, कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई महत्व नहीं रहा। कवि आगे कह रहे हैं कि हार कर मैंने उसे उसी जगह, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। जब कवि के लगातार प्रयास करने के पश्चात भी उन्हें उचित परिणाम नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में कवि कह रहे हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया। अर्थात उन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग वहाँ पर ज्यों की त्यों कर दिया, जो देखने में ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यानी कि बाहरी तौर पर वो देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। या इस बात को यूँ कह दें कि जो भाषा की जो संरचना है, वो बाहरी तौर पर तो कलात्मक रूप से बहुत सुंदर लग रही थी, अच्छी लग रही थी वो बात, परंतु भावात्मक दृष्टि से या भाव की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं था। न तो उसमें मजबूती थी और न ही उसमें किसी तरह की कोई पकड़ थी। आगे कवि यहाँ पर कह रहे हैं, और वो भी मानवीकरण के माध्यम से, कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, या मानवीकरण के माध्यम से कवि कह रहा है कि बात, विषय वस्तु मेरे साथ एक तरह से शरारती बच्चे की भांति खेल खेल रही थी। और यहाँ पर शरारती बच्चे की जो बात आई है वो इस रूप में आई कि जैसे शरारती बच्चा शरारत करके दौड़ जाता है, भाग जाता है, पकड़ में नहीं आता, उसी तरह से कवि के बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जो विषय वस्तु थी वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। जो बात थी वो बात को समझा नहीं पा रहे थे, स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बात ने उनसे प्रश्न किया, और वो भी उस स्थिति में किया कि हर प्रकार से कवि का प्रयास असफल हो गया। तो कवि स्वयं के लिए कहते हैं कि मुझे पसीना पोंछते देखकर, मुझे अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात उस बात ने प्रश्न किया, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से कभी बरतना नहीं सीखा? अर्थात कि भाषा को आपने बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ काम में लेना नहीं सीखा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम अपने कथ्य को प्रस्तुत करें, अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करें, तो भाषा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाषा और बात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अपनी बात को प्रस्तुत करने का जो साधन है वो भाषा है, और अगर भाषा सरल और सहज नहीं होगी तो वो अपनी बात को भी प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब भी हम अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करें तो उसमें हमें पांडित्य प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी विद्वता को प्रस्तुत करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
बल्कि हमें एकदम सरल और साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो भी श्रोता है या पाठक है उसके आसानी से दिलो दिमाग में उसकी बात उतरती चली जाए, समझ में उसे पूर्ण रूप से आ जाए। इसलिए हमेशा भाषा को बहुत ही सहूलियत के साथ में बरतना चाहिए, ताकि पाठकों के सामने इस तरह की समस्या पैदा नहीं हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बात सीधी थी पर जो कविता है वो अपनी पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर जो बात फिर से मैं एक और कहना चाहूँगा इसी संदर्भ में, कवि ने दो बातें यहाँ पर मूल रूप से कही हैं। पहली बात कि विषय वस्तु जिसके लिए बात शब्द प्रयोग किया गया है, या फिर यूँ कहें मूल कथ्य और भाषा, इन दोनों में अच्छा सामंजस्य होना चाहिए, अच्छा तालमेल होना चाहिए। अपनी बात को, अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का माध्यम भाषा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों में अगर एक नहीं है तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।